प्रतिदिन आने वाले आज 174 मामले हैं वो 23 अप्रैल 2021 को 38,000 आए थे। तो आप देखेंगे कि दोनों मामलों में कुल एक्टिव मामलों में जहां 3,10,000 थे वो घट के 2,946 रहे हैं, और प्रतिदिन आने वाले मामले भी अपने जो अधिकतम 38,000 से घट के अब 174 रह गए हैं। ये दोनों संख्याएं दर्शाता है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में जो 3T का एक फॉर्मूला जो लागू किया गया है, और उसके साथ साथ दो अभिनव प्रयोग किए गए कि एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रही, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की जो है सप्लाई वो चलती रही, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्य चलता रहा। ये सब चलने के बाद जो लोगों का आवागमन रोका गया, और उसके साथ साथ जो ये 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का जो ये 3T का एक फॉर्मूला तेजी से लागू किया गया, जिसमें कि निगरानी समितियों द्वारा घर घर जा जाकर लोगों को तलाशा गया, लक्षण की जानकारी ली गई, और जहां लक्षण युक्त पाया गया उसका तुरंत उन्हें दवा दी गई, उनका टेस्ट कराया गया, और टेस्ट कराने पर उनका समुचित इलाज किया गया, उनको क्वारंटीन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया ताकि ये आगे ना फैल सके। 5 मई के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार विशेष अभियान चलाया गया, जहां पर कि जो कोरोना से हमारे जो जितने भी लक्षण युक्त अगर कहीं पाए गए तो उनको घर घर जाकर तलाशा गया। इस प्रकार का प्रयास पहली बार, और इस प्रकार का अभिनव प्रयोग पूरे देश में किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुआ, पहली बार हुआ। और अब तक इस ट्रेस के अभियान में 17 करोड़ 22 लाख लोगों से अधिक तक हमारी जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो पहुंचकर उन्होंने उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है, लक्षणों के बारे में जानकारी ली है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में अब रिकवरी का प्रतिशत 98.5% हो गया है, और कल जो है 2,37,783 टेस्ट हुए हैं। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि केवल 174 मामले आए हैं और 2,37,783 टेस्ट हुए हैं। कम मामले आने पर भी टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है। ये भी एक रणनीति के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होकर उन्हें अर्ली डिटेक्शन करके उन्हें जो है दवा भी दी जाए, और आइसोलेशन, क्वारंटीन जो भी समुचित प्रक्रिया है वो करके संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जाए। 2,946 मामलों में से 1,810 जो है हम व्यक्ति जो है होम आइसोलेशन में हैं। यहाँ ये भी बताना है कि जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू में औद्योगिक गतिविधियां जो है चालू रखी गई, और इसके साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि जो हमारी स्थानीय, जो हमारे प्रतिदिन जो डेली बेस पे काम करने वाले लोग हैं, ठेला, खोमचा दुकान, छोटी दुकान चलाने वाले, उनको किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई ना हो, उन्हें 1,000 रुपए की धनराशि उनके खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के, उन श्रमिकों के खाते में भी धनराशियां स्थापित की जा रही हैं। और इसके साथ साथ लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। और उसके साथ साथ अतिरिक्त रूप से प्रदेश सरकार भी 5 किलो प्रति जो है इकाई राशन सबको निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जहां राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां दवाई और टीका भी फ्री में दिया जा रहा है, टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे हैं, इलाज भी प्रदेश सरकार द्वारा अपने सरकारी और जो निजी अस्पताल थे वहां पर भी, अगर वो कंट्रोल रूम से रेफर हो गया, उनको भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। तो फ्री टेस्ट निःशुल्क हुआ, मुफ्त में हुआ, इलाज मुफ्त में हुआ, राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। 1,000 रुपये प्रति माह जो है श्रमिकों का और संगठित असंगठित क्षेत्रों को और खोमचे ठेले वालों को उनके खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। ये सब व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने एक सिद्ध किया है, उस मॉडल के अंतर्गत किया जा रहा है। ये साथ साथ जो एक टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया गया है,
वो टीकाकरण के अभियान से भी संक्रमण को कम करने में सहायता मिली है और प्रदेश में अब तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख टीके लगाए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। प्रतिदिन 8 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे थे। कल जो है कुछ कम टीके लगे हैं, परंतु ये जो जून का उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा था कि पूरे जून के महीने में 1 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, वो लक्ष्य हम 24 जून को ही प्राप्त कर चुके हैं और तेजी से कैपेसिटी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है और 8 से 10 लाख प्रतिदिन टीके लगाने की क्षमता की जा रही है और जुलाई में इसे बढ़ाकर 10 से 12 लाख टीके किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि योजना बनाई गई है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 31 अगस्त तक 10 करोड़ टीका जो है यहाँ पे प्रदेश में लगा लिए जाए। तो ये एक पूरा प्रयास एक मॉडल के अंतर्गत हो रहा है जिसमें कि 3T, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाई और मुफ्त टीका, ये पूरा एक मॉडल उत्तर प्रदेश का है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जैसे आज 174 मामले आए हैं और इसको ना बढ़े, कई अन्य प्रदेशों में एक नया जो डेल्टा प्लस के बारे में, वायरस के बारे में जानकारी मिली है, उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज टीम 9 की बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी टेस्टिंग की जाए और जीनोम टेस्टिंग के माध्यम से, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी ली जाए कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं आया है और सभी लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है, कम हुआ है, तो सभी को सावधानी बरतने की अभी भी आवश्यकता है। मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ से बचें। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों को और तेजी से बढ़ाए जाने का कार्य चल रहा है। इसी के क्रम में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा में तेजी लाई जा रही है और अब लगभग 51,000 गाँवों में मनरेगा के कामों में तेजी लाई गई है, जिसमें 22 लाख से अधिक जो है वो श्रमिक काम कर रहे हैं, इनको रोजगार दिया